जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी, तुम 84 वैष्णवों की वार्ता से बीरबाई जी की वार्ता प्रसंग पहला सुनेंगे। तो बीरबाई जी श्री ठाकुर जी की बड़ी ही प्रीति से सेवा करने लगी। फिर कुछ ही काल बाद इनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। तब सारे लोग इनके जाति के और भी रिश्तेदार इनके घर में आए। तो सारे लोग इस उत्सव में ही लगे थे, बधाई के कार्यक्रम में ही लगे थे। तब रात्रि के समय इनके पुत्र ने जन्म लिया था और दूसरे दिन के 4 पहर और भी आगे बीत गए थे। तब इन्हें बड़ा ही विरह हुआ। सबसे ये विनती करने लगी, कोई शैया पर मेरे श्री ठाकुर जी हैं, उन्हें कोई जगाओ, उन्हें कोई जगाओ। और बड़े विरह व्यतीत हो गए। तब शैया से ही श्री ठाकुर जी ने बोला, कोई और क्यों मुझे जगाएगा, मैं किसी और से थोड़ी सेवा करवाऊंगा, मैं तो तुमसे सेवा करवाऊंगा। तब वीरबाई जी ने श्री ठाकुर जी को बोला, महाराज मैं तो इस अवस्था में पड़ी हूँ, आपको मैं कैसे स्पर्श कर सकती हूँ। तब श्री ठाकुर जी ने बोला कि गोबर से स्नान करो, कांची अच्छे से बांध के मेरी सेवा करो। तो इन्होंने जैसे श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी वैसे ही, और सारे जो वस्त्र और पात्र थे आपस में मतलब निकाले काढ़े और श्री ठाकुर जी की सेवा करी। फिर जब श्री ठाकुर जी ने इन्हें बोला कि मैं तुम पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपरस में लेके सारे वस्त्र और पात्र जो पुष्टि रीति से वो सब निकाले, सारी सेवा करी मेरी। और तुम्हें ये भी डर नहीं लगा कि तुमसे कोई अपराध बन जाएगा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। इसी से रिलेटेड एक हम बहुत फेमस प्रसंग सुनते हैं। जब नारद जी को श्री ठाकुर जी ने बोला था, भगवान कृष्ण ने बोला था कि मुझे बड़ा ही बुखार है, मुझे बड़ा मेरा सर दर्द हो रहा है या मेरा बुखार आ रहा है, और मेरे प्रिय भक्त की चरण रस से ये ठीक होगा। तब सारे भक्त जनों ने मना किया था और गोपी जनों ने अपने चरण की रस श्री ठाकुर जी के सुख के लिए दी थी। तो यहाँ पर भी यही भाव है, श्री ठाकुर जी की प्रीति के लिए, श्री ठाकुर जी के सुख के लिए मीरबाई जी ने ऐसे ऐसे स्थिति में भी सेवा करी। नहीं तो इस स्थिति में कोई सेवा नहीं करते। और पुष्टि मार्ग में तो बड़ा ही प्रावधान है कि हम अपरस में रहते हैं और सारी रीतियां पालन करते हैं श्री ठाकुर जी की सेवा के में जब जाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।